अली लारेजनी एक ऐसे आदमी जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और पीएचडी इन फिलोसफी में था, जो एक स्ट्रैटेजिस्ट और इंटेलेक्चुअल थे। उनके मार्टिरडम के बाद मेरे मन में यही सवाल आया कि उनके जैसे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप को ग्लोबल स्टेज पर सीरियसली रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता, और क्यों बार बार ऐसे मुल्कों के इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट और हाई लेवल फिगर्स टारगेट होते हैं, और फिर उन इंसिडेंट्स को या तो जस्टिफाई कर दिया जाता है या तो टोटली ब्रश ऑफ कर दिया जाता है, बिकॉज पीपल आर नॉट सीरियस इनफ टू आस्क क्वेश्चंस। तो पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखना होगा, स्टार्टिंग विद अब्बास अरगची, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस की है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और यूके से पॉलिटिकल थॉट में पीएचडी। एंड देन द प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, जो एक हाईली ट्रेंड हार्ट सर्जन है, ही इज एन एमडी इन जनरल सर्जरी एंड कार्डियक स्पेशलाइजेशन। फिर आते हैं अली लारेजनी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। वो मैथमेटिक्स और फिलोसफी का कॉम्बिनेशन है। द पॉइंट इज दैट ये लोग सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, ये अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, डीपली ट्रेंड और इंटेलेक्चुअली इक्विप्ड लीडर्स हैं। और जब भी ये मीडिया के सामने आते हैं तो इनका बिहेवियर काम, कंपोज्ड, मेजर्ड और सिविलाइज्ड होता है। और सिर्फ लीडरशिप को नहीं, पूरी सोसाइटी को देखो। ईरान की पॉपुलेशन बोथ मेन एंड वुमेन की ऑलमोस्ट 98% लिटरेसी रेट है। उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साइंस, मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल तो उनके पास है, लेकिन जो चीज उन्हें रोकती है वो है वेस्ट की सैंक्शंस, आइसोलेशन और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। लुक एट डोनाल्ड ट्रंप, ही हैज डन बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, और साथ ही एलिगेशन, स्कैंडल्स और कन्विक्शंस भी आते हैं। पीट हेग्सेथ, हु हैज अ बेसिक पॉलिटिक्स डिग्री एंड अ कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड। एंड देन बेंजामिन नेतन्याहू, डिग्रीज होने के बाद भी फ्रॉड, ब्राइबरी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस, ऑनगोइंग ट्रायल और एक ऐसी वॉर की लीडरशिप जिसमें हजारों सिविलियन, चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑलरेडी मर चुके हैं। एंड देन इतामर बेन गवीर, जिनके पास लॉ डिग्री तो है लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के लिए कन्विक्टेड है। और जब ये मीडिया के सामने आता है तो इनकी टोन में एरोगेंस, ईगो और रेकलेसनेस होती है, जैसे अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर आयरनी ये है कि यही लोग दुनिया को सिखाते हैं कि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और पीस का क्या मतलब है। कुरान की एक आयत कहती है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो बस सुलह करने वाले हैं, लेकिन असल में वही फसाद फैला रहे होते हैं। और फिर लीडर्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड सिर्फ उनका इशू नहीं रहता, वो सोसाइटल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। और पोल्स भी ये शो करते हैं कि हाफ ऑफ इजरायली ज्यूज बिलीव कि इजराइल शुड कमिट अ जेनोसाइड ऑन गाजा। वो उनकी इनोसेंट लाइव्स को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि गाजा में कोई इनोसेंट है ही नहीं। तो जब इंसानियत का ये लेवल आ जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रह जाती, क्योंकि वो एक मॉरल कोलैप्स बन जाता है। तो बात सिंपल सी है कि ये साइड्स चूज करने का इशू है ही नहीं, ये आपकी मोरालिटी का टेस्ट है कि आप किस तरफ खड़े हैं, एजुकेशन, डिसिप्लिन और कंपोज लीडरशिप के साथ, या एरोगेंस, एलिगेशंस और डिस्ट्रक्शन के साथ। बिकॉज एट दिस पॉइंट आपकी चॉइस ही आपकी वैल्यूज को डिफाइन करती है। और अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर के इस पॉइंट तक आने के बाद भी अपनी वैल्यूज डिफाइन नहीं कर पा रहे, then you should really look into yourself. And well, make sure to share this video with your friends and family, and don't forget to follow my page. This is Reshma on the Lunar Perspective signing off. Assalamu alaikum.